हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग आयतन पढ़ रहे थे। आयतन में घनाभ का आयतन पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे घनाभ का आयतन निकालना, जबकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई हो, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन, चार चीजें थी। ठीक है। आयतन बराबर क्या था? आयतन बराबर था लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ऐसे लिख देंगे, समझ जाएंगे ना? तो अभी तक जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई थी, इन सब का मात्रक क्या था? समान था। ये भी सेमी था, ये भी सेमी था, ये भी सेमी था। ये मीटर था तो ये मीटर था, तो ये मीटर था ना? लेकिन प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि जब हम लोग मात्रक वाला चीज देख रहे हैं तो प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि मात्रक असमान हो, एक का मात्रक मीटर में हो, दूसरे का सेमी में हो। इस तरह का सवाल हम लोग किए हैं ना? तो जब मात्रक असमान हो, मात्रक क्या हो? असमान हो, तो पहला काम करते हैं मात्रक समान। मात्रक क्या करते हैं? समान। ये फिर उसके बाद दूसरा काम करेंगे सूत्र। ठीक है। तो पहला काम, ये वाला काम, जब अगर मात्रक असमान है तो सबसे पहला काम मात्रक क्या करेंगे? समान करेंगे। जैसे प्रश्न वही है, उसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पर 20 सेमी था, 20 सेमी था पिछले सवाल में, उसी को हमने मीटर में बदल दिया है। एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई 0.20 मीटर, चौड़ाई 6 सेमी, ऊंचाई 3 सेमी है। तो पेंसिल बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। एक मीटर में है, लंबाई मीटर में है, और चौड़ाई क्या है? सेमी में है। तो क्या करेंगे? पहले हम पहला काम क्या करेंगे? लंबाई जो है 0.20 मीटर है, चौड़ाई 6 सेमी है, और ऊंचाई 3 सेमी है। तो ये मात्रक और ये मात्रक तो समान है, लेकिन ये मात्रक समान नहीं है। तो मीटर को हम लोग किस में बदल देंगे? सेमी में। ठीक है। दो ठो सेमी में है, एक ठो मीटर में है। तो इसको हम लोग सेमी में बदल लें तो हमारा तीनों सेमी में हो जाएगा। तो मीटर को सेमी में बदलने के लिए हमने एक सूत्र बताया था। 1 मीटर बराबर कितना सेमी होता है? 100 सेमी। तो 0.2 मीटर बराबर क्या होगा? 0.2 गुणे 100 गुणा कर देंगे ना। तो 2 पर 1 2 शून्य, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? 20 आ गया। यानी लंबाई कितना आ गया? 20 सेमी। अब यहाँ पर हम 20 सेमी लिख सकते हैं। हो गया। अब लंबाई हमारा सेमी में आ गया, लंबाई सेमी में आ गया। ठीक। तो अब हम सूत्र इस्तेमाल कर लें, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब सूत्र लगा सकते हैं ना? क्योंकि सूत्र हम लोग तभी लगा सकते हैं जबकि तीनों का सबका मात्रक क्या हो? एक समान। ठीक। तो अब जो है सबके मात्रक समान हो चुके हैं। अब हम लोग सूत्र लगा सकते हैं कि नहीं? लंबाई कितना है? 20, चौड़ाई 6, ये 3। उत्तर वही आ गया, 20 छक्का 120, 360 वर्ग। उत्तर तो वही आएगा। सवाल भी वही है, लेकिन मात्रक क्या है? असमान है? मात्रक क्या है? असमान है। तो अगर बॉक्स की, पेंसिल बॉक्स की लंबाई 0.20 मीटर, चौड़ाई 6 सेमी और ऊंचाई 3 सेमी है, यानी मात्रक क्या है? असमान है। जब मात्रक असमान है, दो ठो सेमी में है, एक ठो मीटर में है,
तो जब तीनों को हम एक में कर लें, या तो तीनों को मीटर कर लें या तो तीनों को सेमी में कर लें, तो हमारा सवाल लग जाएगा। तो हम लोग मीटर को किस में बदल लिए, सेमी में। मीटर को सेमी में कैसे बदले, 1 मीटर बराबर 100 सेमी, तो 0.20 मीटर बराबर कितना हो, 0.20 गुणे 100, यानी 200 हो गया। एक अंक पर दशमलव लग गया, कितना आ गया, 20 सेमी। अब हम लोग सवाल लगा लिए, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये 20 सेमी, ये 6 सेमी और ये 3 सेमी, कितना हो गया, 360। ठीक है। तो अगर सवाल में मात्रक असमान रहेगा तब भी सवाल लगा लेंगे। चलिए ये देखिए, ये मात्रक क्या होगा, घन सेमी होगा कि वर्ग सेमी, घन सेमी होगा ना, क्योंकि घन का मात्रक क्या होता है, घन सेमी। वर्ग का मात्रक क्या होता है, वर्ग सेमी। लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक सेमी या मीटर। ठीक है। चलिए चलिए, सवाल वही है, हमने बदल दिया थोड़ा सा। क्या किया, एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई 0.20 मीटर, चौड़ाई 6 सेमी तथा आयतन, पेंसिल बॉक्स का आयतन कितना है, 360 घन सेमी, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो मात्रक कैसे बदलेंगे, ये 360 आयतन किस में दिया है, घन सेमी में, तो सबको हम किस में बदलेंगे, सेमी में। ये सेमी में है चौड़ाई, लेकिन लंबाई किस में है, मीटर में, तो लंबाई को किस में बदलेंगे, सेमी में। तो 1 मीटर बराबर 100 सेमी, तब 0.20 मीटर बराबर कितना सेमी आ गया, 20 सेमी। लंबाई पता चल गई, ऊंचाई पता, चौड़ाई पता है, आयतन पता है। सूत्र में मान रखेंगे, रखेंगे मान, कैसे मान रखेंगे, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन की जगह कितना रखेंगे, कितना रखेंगे, 360। लंबाई की जगह कितना रखेंगे, कितना रखेंगे, 20। चौड़ाई की जगह कितना रखेंगे, 6। ऊंचाई की जगह क्या मानेंगे, यक्स। तो यक्स बराबर 360 बटे क्या लिखेंगे, 20 गुणे 6, कट जाएगा, 6 छह के 36, 60। अरे सर प्रणाम प्रणाम सर। ठीक है। तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन 360 है, लंबाई 20 है, चौड़ाई 6 है, ऊंचाई के लिए क्या मान लिए, यक्स मान लिए। तो यक्स बराबर 360 बटे 20 गुणे 6 से भाग दिए, तो 6 छह के 36, 60 बटे 20 हो गया। अब 20 दिया 60, यानी 3 बराबर यक्स, यानी ऊंचाई कितना हो गया, 3 सेमी। ठीक है, आ गया उत्तर। तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि घनाभ में मात्रक जब समान रहेगा, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये दी रहेगी, तो आयतन निकाल लेंगे, या आयतन लंबाई चौड़ाई दी रहेगी, ऊंचाई निकाल लेंगे। मतलब चारों में से 3 ठो दिया रहेगा। मात्रक समान रहेगा तब पर भी, और मात्रक भिन्न भिन्न रहेगा तब पर भी कर लेंगे। तो अगर मात्रक असमान है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मात्रक समान करेंगे। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, कर लेंगे। चलिए चलिए, तो आप लोगों ने आयतन का प्रश्न देखा। तो ऐसे प्रश्न देखें जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों में से एक मात्रक बदल दिया रहेगा। ठीक है, एक मात्रक जिसे 1 ठो मीटर में दे दिया, लंबाई अगर मीटर में दे दिया, तो चौड़ाई और ऊंचाई सेमी में दे दिया।
ठीक है। तो उस तरह का सवाल हल करने के लिए अगर लंबाई मीटर में है, चौड़ाई और ऊंचाई सेमी में है, यानी मात्रक असमान है, घनाभ में भुजाओं के मात्रक क्या है, असमान है, तो उस तरह का प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मात्रक समान करेंगे। ठीक, वेरी गुड। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चलिए, वेरी गुड, ठीक है, चलिए।